हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया वर्कशीट नंबर 6। इफ़ अ वायर ऑफ 440 मीटर लेंथ इज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर टर्न बाय टर्न, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। देखो इन्होंने क्या कहा है, एक वायर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये वायर है जिसकी लेंथ है 440 मीटर, इज़ मोल्डेड। अब इस वायर को मोल्ड करके कभी सर्कल बना देते हैं, फिर दोबारा से वायर को सीधा करके फिर कभी उससे स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, आपको एक वायर दी, कभी आपने घुमा के इसको सर्कल बना दिया, कभी इसको मोड़ के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो इस सर्कल की और स्क्वायर की आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनके एरियाज़ की रेशो क्या होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखो वायर से आप सर्कल बनाते हो, मतलब वायर की लेंथ सर्कल की बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सरकमफ्रेंस। तो ये जो 440 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल आएगा, वायर की लेंथ के इक्वल आएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वायर है, वायर की लेंथ कितनी है 440। यहाँ से हमें रेडियस पता चल जाएगी, r यहाँ पर रेडियस है, लिखने ना, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो r आ जाएगा आपके पास 440, 7 मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जाएगा, 2 और 22 आ जाएंगे नीचे, 2 से कैंसिल करो 2 2 0, ये 10 पे कैंसिल होगा तो रेडियस आ जाएगी 7, रेडियस तो आ गई है 7 मीटर। ठीक है, और इसी वायर से स्क्वायर भी बनाया है, मतलब ये स्क्वायर की बाउंड्री, मतलब उसका पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो भी किसके इक्वल है, वायर की लेंथ के इक्वल है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और वायर की लेंथ है 440। तो जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी, 440 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल होके 110, तो साइड आ जाएगी स्क्वायर की 110 मीटर। ये आ गया 110 मीटर। अब हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो आपको बताना है सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, उसकी रेशो बतानी है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, अब रेशो का मतलब डिवीज़न है, एरिया ऑफ सर्कल को आप डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, यहीं पर मैं डायरेक्ट इसी में ही करूँगी, जिससे इससे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर में एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7, आर स्क्वायर, आर मतलब 7 इंटू 7, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड है 110 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो भी बचेगा उससे हम रेशो बना लेंगे। 7 से 7 कैंसिल होगा, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल होगा। यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, 10 7 70 है, तो यहाँ पर ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 70 है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 70 इंटू 70, 7 1 7, 7 1 7, 0 एज इट इज़। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 11 1 11, 11 2 22। तो ऊपर से तो आता है 2 और 7, 2 7 14, और नीचे से रह जाता है 11, तो रेशो आ जाएगी 14:11। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई कंसेप्ट यूज़ होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब मतलब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये सेंटर है,
ठीक है। जब आप इस सेंटर को यहाँ पर मिलाते हो सर्कल के किसी पॉइंट पर, ये रेडियस होती है, यही सेंटर है। सेंटर को जब आप सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पर मिलाते हो ये क्या आती है, रेडियस। लेकिन ये तो जो स्क्वायर है इसका डायगोनल बन गया है, ठीक है। 8 ऊपर है और 8 नीचे है, ठीक है। ऐसे ही ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी आपकी 8 है और ये भी आपकी 8 है, ठीक है। तो अब आप ये देखो ए से लेकर सी तक कितना आएगा, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ए टू सी कितना होगा, 8 + 8 16 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल बी टू डी है, बी टू डी वो भी कितना आ जाएगा, 8 + 8 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ये देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में ये होता है कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती हैं, तो जो रोम्बस है वो स्क्वायर भी होता है। अब हमें पता है, मुझे बताना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, स्क्वायर आपका स्क्वायर को आप रोम्बस भी कह सकते हो, मतलब वो एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल भी हो सकता है। और रोम्बस का फॉर्मूला आपको पता है, इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने करा है, ठीक है। रोम्बस है, अगर आपको उसके दोनों डायगोनल पता हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 D2, ठीक है। क्लियर है, 1/2 D1 D2, 1/2 डायगोनल 1 है 16 और डायगोनल 2 है 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 16 8 = 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कंसेप्ट यूज़ हुआ है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 24 मीटर। If 3 meter wide path running around it from inside, find the cost of paying the path at ₹25 per square meter। अब आपको देखो क्या दिया, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज़ 24 मीटर। ये जो सर्कुलर पार्क है बड़े वाला है, इसका आपको डायमीटर दिया गया है 24 मीटर। और इसके अंदर एक ये 3 मीटर विड्थ का एक क्या है, पाथ है अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ये आपको दिया हुआ है 24 मीटर। तो आउटर रेडियस O टू B, आउटर रेडियस इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ R2 से, वो कितनी आ जाएगी 24 / 2 12 मीटर। तो यहाँ O टू B, O से लेकर B तक का O टू B ये कितना आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो इनर रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। इनर रेडियस अंदर की तरफ जो रेडियस है उसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, O टू A वो कितनी आ जाएगी, अंदर वाली रेडियस कितनी आएगी, टोटल O टू B तो है 12, अगर उसमें से आप उसकी विड्थ हटा देते हो 3 तो ये बच जाएगा 9 मीटर। यहाँ तक का 9 मीटर है और ये आपका 3 है, मतलब टोटल 12 है। अब हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेइंग द पाथ। अब आपको ये जो पाथ है, ये जो पाथ है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सर्कल में से अगर आप बीच वाला जो छोटा सर्कल है उसका एरिया हटा देते हो तो सिर्फ सड़क पाथ रह जाएगा सिर्फ। तो आप यहाँ लिखो एरिया ऑफ पाथ, वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बाहर वाले इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला वही होता है πr²। बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस R2 है तो आप R2 लिखोगे माइनस πr²। अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस R1 है तो R1। मैं यहाँ बस आउटर के लिए R2 यूज़ कर रही हूँ और इनर के लिए R1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चाहो तो दोनों आंसर अलग अलग निकालो और फिर उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा R2² माइनस R1²। पाई की वैल्यू है 22 / 7, रेडियस 2 है 12, 12 का स्क्वायर, रेडियस 1 है 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22 / 7, 12 का स्क्वायर आता है 144 और 9 का स्क्वायर आता है 81। 22 / 7, 144 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 होगा 3, 14 में से 8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 6, 7 1 = 7, 7 9 = 63। तो एरिया आता है 9 2 = 18,
198 मीटर स्क्वायर, लेकिन मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है कोस्ट। ठीक है, फाइंड द, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेइंग द पाथ एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट। तो उसके लिए जो आपका एरिया आया 198, उसको आपकी कॉस्ट दी हुई है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4950, इतने रुपीज़ का खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ पेपर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS इन विच PQ इज़ 10 सेंटीमीटर एंड QR, ये PQ है 10 और QR है 7। टू सेमी सर्कल पोर्शन ऑफ QR एंड PS एट एज डायमीटर आर कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखो एक आपका रेक्टेंगुलर है, यहाँ से सेमी सर्कल इधर से कट कर दिया, सेमी सर्कुलर पेपर यहाँ से हटा दिया, सेमी सर्कुलर पेपर यहाँ से हटा दिया, तो ये जो बीच में ये वाला पार्ट रह गया, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेक्टेंगल में से 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या कर दोगे, माइनस। हम डायरेक्ट लिखेंगे रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल के एरिया में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें से माइनस करेंगे 2 सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, या फिर आप ऐसे लिख लो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, अब आप यहाँ इसको एज इट इज़ लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, अब एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, लेकिन 2 सेमी सर्कल मिला के क्या होते हैं, देखो अगर आप इस सेमी सर्कल को यहाँ लगाओगे तो पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाते हैं, सर्कल ही बन जाते हैं। तो इसको आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाएगा वो। ठीक है, रेक्टेंगल, ये थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि 2 सेमी सर्कल है और एक सेमी सर्कल यहाँ से कट हुआ है, एक यहाँ से, और सेमी सर्कल तो कंप्लीट एक सर्कल बना देगा, तो हम सर्कल का एरिया ही माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²। लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 7, माइनस 22/7। रेडियस कितनी आएगी, पूरा है 7, तो रेडियस इसकी हाफ होगी 7/2। ठीक है, यहाँ पर इस पर लिखा दो 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आएगा 70 माइनस 77/2। तो 70 में से माइनस करेंगे, 77/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16.5। 70.0 में से 38.5 माइनस करो, यहाँ से आएगा 5, 9 में से 8 होगा 1, 6 में से 3 होगा 3, 31.5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।